हेलो डियर लर्नर्स, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CGL 2019 के पेपर में जो मेंस में जो आए हुए क्वेश्चन हैं जिनमें कॉमन एरर्स या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा, ही वॉज नॉट एबल टू गिव मैनी टाइम टू हिज रिसर्च। मतलब वो अपनी जो रिसर्च है उस पर ज़्यादा टाइम देने में असमर्थ था। तो अब यहाँ पर गलती क्या है? गलती क्या है कि जो हमारा टाइम है ना, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में जो डिटर्मिनर होगा वो भी अनकाउंटेबल ही यूज़ होगा। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में जो डिटर्मिनर यूज़ होते हैं वो यूज़ होंगे। तो लिटल है, मच है, सम है, ए लॉट ऑफ, लोट्स ऑफ, इस तरीके ये एट्सेट्रा, मतलब ये इस टाइप के डिटर्मिनर्स हैं जो यूज़ होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हमारा डिटर्मिनर इसके साथ में यूज़ होगा वो मच होगा। मैनी यहाँ पर गलत है। ही वॉज नॉट एबल टू गिव मच टाइम टू हिज रिसर्च। अब सेकंड पे आते हैं। मोनिका हैज़ लर्न फ्रेंच फॉर ए लॉन्ग टाइम। नंबर वन ये है कि जो हैज़, हैव, हैड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती हैं। तो अब लर्न तो थर्ड फॉर्म है नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो गलत लिखा ही हुआ है। तो हमारा जो नो इम्प्रूवमेंट है ये तो गलत हो ही गया। अब आते हैं ए ऑप्शन पर, हैज़ लर्निंग। ये हमारी कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ हो रखी है इसके साथ में, तो ये भी गलत हो गया। हैज़ बीन लर्नड, ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये पैसिव फॉर्म है हमारी वर्ब की। मोनिका डूअर है, मोनिका लर्न करने वाली है। पैसिव, तो इसका हम पैसिव बना नहीं सकते, पैसिव में ये गलत हो जाएगा क्योंकि डूअर तो मोनिका ही है। तो यहाँ पर ये हमारा पैसिव भी गलत। अब आते हैं हम हमारा सी ऑप्शन पे, हैज़ बीन लर्निंग। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की फॉर्म है और ये ही ठीक है यहाँ पे। ये ठीक कैसे है, अब ये मैं बताता हूँ। क्या है कि ये फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है कि पास्ट में किसी टाइम से मोनिका ने फ्रेंच सीखनी स्टार्ट की होगी और वो अभी प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट तक वो सीख रही है और आगे भी सीखेगी। इसका मीनिंग ये है। तो इस मीनिंग को कन्वे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करेगा। तो यहाँ पर हमारा हैज़ बीन लर्निंग ठीक हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं, द होटल्स वर हैवी बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस। यहाँ क्या, यहाँ हमारा जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में गलती है और इसी से रिलेटेड ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो बुक्ड है ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम करती है, और ये होटल्स का कॉम्प्लीमेंट है कि होटल कैसे हैं, कैसे थे, बुक्ड। तो अब जो पास्ट पार्टिसिपल है, इसको अगर कोई वर्ड डिफाइन करेगा तो वो एडवर्ब करेगा, न कि एडजेक्टिव। और यहाँ पर हैवी है एडजेक्टिव, तो इसलिए हैवी तो हो गया गलत। हैवी गलत हो गया तो नो इम्प्रूवमेंट तो हमारा गलत हो ही गया। अब अगले पे आते हैं, सी पे देखते हैं, वर हैवीली बुकिंग। अब जो वर हैवीली बुकिंग जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो गई। और जो बुक वर्ब होती है ये होती है स्टेट की वर्ब, ये कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखी जाएगी। अगर हम इसको एज ए जेरंड यूज़ करें तो ये ठीक हो जाएगा, किंतु इसको अगर मेन वर्ब के तरीके से कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे तो कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखी जाएगी। हम जेरंड के तरीके से यूज़ करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जैसे कि हम ऐसे लिखें, बुकिंग इज ओपन, बुकिंग खुली है। तो यहाँ पर बुकिंग हमारा जेरंड है, ये हमारी मेन वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब के तरीके से हमारी बुकिंग कॉन्टिन्यूस में आएगी नहीं, तो ये भी गलत। अब इस पे आते हैं, आर हैवी बुक्ड। अब इसमें क्या है, फिर बुक्ड हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल है, इसको डिफाइन करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब ये है नहीं, ये एडजेक्टिव है, तो इसलिए ये भी गलत।
हमारा ऑप्शन ए सही। द होटल्स वर हैवीली बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है इसमें देखते हैं क्या गलती है। ए कॉन्फ्लुएंस इज ए प्लेस व्हेन टू और मोर रिवर्स मीट। कॉन्फ्लुएंस होता है संगम, जहाँ पर नदियों का मिलन होता है। तो यहाँ इस सेंटेंस में हमारी गलती क्या है? यहाँ गलती है हमारी व्हेन कंजक्शन की। अब मैं समझाता हूँ। ए कॉन्फ्लुएंस इज ए प्लेस, जो कॉन्फ्लुएंस है वो एक जगह है। कौन सी जगह है? व्हेन टू और मोर रिवर्स मीट। तो जो ये क्लोज है हमारी, व्हेन टू और मोर रिवर्स मीट, ये प्लेस को डिफाइन कर रही है। किंतु जो प्लेस को जो डिफाइन करेंगे तो जो कंजक्शन होता है वो भी प्लेस से रिलेटेड ही यूज करना होगा हमें। किंतु जो ये व्हेन कंजक्शन है ये टाइम से रिलेटेड कंजक्शन है। तो टाइम से रिलेटेड कंजक्शन है तो हमें इसको चेंज करके प्लेस से रिलेटेड कंजक्शन यूज करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम प्लेस से रिलेटेड कंजक्शन है वो वेयर यूज होगा। वेयर। तो वेयर टू और मोर रिवर्स मीट है, ये प्लेस को डिफाइन कर रहा है। तो ये रिलेटिव क्लोज है। रिलेटिव क्लोज होती है हमारी एडजेक्टिव क्लोज। वो तो जो एडजेक्टिव क्लोज है तो ये एडजेक्टिव किसको डिफाइन कर रहा है? प्लेस को। तो ए कॉन्फ्लुएंस इज ए प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट। वैन से रिलेटेड भी एक सेंटेंस लिख के समझा देता हूँ आपको, थोड़ा समझ में आ जाएगा और ज़्यादा। जैसे कि मैं लिखूँ सेंटेंस, इट वॉज 4 PM when we met in the market yesterday. It was 4 PM when we meet in the market yesterday. इसमें क्या है कि जो 4 PM हमारा टाइम है, टाइम को डिफाइन किसने किया है? हमारी when we met in the market yesterday इस क्लोज ने। तो यहाँ पर when हमारा ठीक हो गया क्योंकि when टाइम से रिलेटेड कंजक्शन है। तो जो 4 PM को जो डिफाइन करने के लिए जो क्लोज लिखी गई है तो ये ठीक है यहाँ पे when। और यहाँ पर प्लेस है तो प्लेस के लिए when यूज़ नहीं होगा क्योंकि टाइम के लिए होता है। तो यहाँ हमने वेयर कंजक्शन का यूज़ किया है जो टाइम से रिलेटेड है। तो समझ में आ गया भाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। आई शैल बाई दिस बुक इफ़ यू लाइक इट और नॉट। मैं इस बुक को खरीदूंगा यदि यू लाइक इट और नॉट, तुम इसको पसंद करो चाहे ना करो। तो इसमें क्या है कि जो इफ जो कंजक्शन होता है ये हमारा कंडीशन से रिलेटेड होता है, किंतु यहाँ पर कंडीशन की नहीं, यहाँ ऑप्शन से रिलेटेड कंजक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वेदर कंजक्शन का यूज़ होगा जो ऑप्शन या डाउट के लिए यूज़ होता है। आई शैल बाई दिस बुक वेदर यू लाइक इट और नॉट। मैं इस बुक को खरीदूंगा तुम चाहे इसे पसंद करो चाहे ना करो। तो वेदर यहाँ पर ठीक होगा। अब आते हैं हम 6th पे। When there were a strong wind, the pine trees made sad, airy sounds. यहाँ क्या है कि जब तेज हवा चलती है तो जो पाइन के ट्रीज होते हैं वो सैड और ड्राउनी, एरी मीन्स ड्राउना, सैड और ड्राउनी साउंड्स क्रिएट करते थे। तो अब यहाँ क्या है कि जो साउंड है ना हमारी विंड, ये है, वैसे तो है ये अनकाउंटेबल नाउन, किंतु जब इसको अगर कैटेगराइज कर दें तो यहाँ हमने इसको कैटेगराइज किया है ए स्ट्रॉन्ग विंड। तो कैटेगराइज करने पर हम इसको काउंटेबल के तरीके से भी ट्रीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन के तरीके से ट्रीट हो रखी है। तो जो वर्ब है, ये वर्ब जो ये यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हो रखी है, ये हमारा जो मेन नाउन है ये है सब्जेक्ट।
जिसके लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर लिखा हुआ है। तो जो वर्ब यूज होगी, जो हमारा मेन नाउन है उसके अकॉर्डिंग यूज होगी, तो वर की जगह वाज यूज करो। When there was a strong wind, the pine trees made sad airy sounds. अब हम सेवंथ पे आते हैं। सेवंथ में क्या है, भानु फिनिश्ड टू रीड सच ए थिक बुक इन जस्ट 2 days। मतलब भानु ने है ना कंप्लीट कर दी, मोटी बुक है उसको केवल 2 दिन में ही मतलब उसको रीड कर दिया, फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर गलत क्या है, यहाँ पर जो ये हमारा इन्फिनेटिव लिखा हुआ है टू रीड, यहाँ पर गलती है। तो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं 3-4 सेंटेंस लिखता हूँ, उनको समझते हैं, उसके बाद अपने मेन सेंटेंस पे आते हैं। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ। अब ये 4 सेंटेंस समझते हैं, उसके बाद में हम अपने मेन सेंटेंस पे आते हैं। अब ही स्टॉप टू वर्क, जो यहाँ पर जो टू इन्फिनेटिव जो हमने लिखा है, यहाँ पर मीनिंग क्या है कि वो रुका। रुकने के बाद किसके लिए रुका, काम करने के लिए रुका पहले, फिर काम करने के लिए रुका। तो रुकना पहले का एक्शन है और काम फिर बाद में किया जाएगा। और ही स्टॉप्ड वर्किंग, इसका मतलब ये है कि काम उसने बंद किया, क्योंकि जो काम पहले से चला हुआ था उसको इसने बंद कर दिया, ये मीनिंग है। तो पहले का मीनिंग क्या है, ही स्टॉप टू वर्क मतलब वो रुका, काम करने के लिए रुका, पहले रुका फिर वो कोई काम करेगा। ही स्टॉप्ड वर्किंग, इसमें है कि उसने काम बंद किया। अब आते हैं थर्ड पे, ही स्टॉप टू स्मोक, वो रुका किसके लिए, स्मोक करने के लिए, सिगरेट पीने के लिए रुका। इसका मीनिंग ये है कि पहले रुका फिर उसके बाद वो काम किया, बाद में काम क्या है, टू स्मोक वाला काम है। तो जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लिखते हैं, ये हमारा जो मेन वर्ब है उससे बाद का काम है, तो इसलिए लिखेंगे हम ही स्टॉप टू स्मोक। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, इसका मतलब ये है कि उसने या तो स्मोकिंग छोड़ दी, पहले करता होगा छोड़ दी, या ये लगा लो कि उसने सिगरेट पी, तो उसके बाद उसने सिगरेट पीने का काम उसका पूरा हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। तो इन चारों का मीनिंग मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि ही स्टॉप्ड टू वर्क मतलब वो रुका, किस लिए रुका, काम करने के लिए। ही स्टॉप्ड वर्किंग, उसने काम रोक दिया, काम कर रहा था पहले वो रोक दिया। ही स्टॉप्ड टू स्मोक, वो रुका, जैसे कोई काम वाम कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, वो रुका किसके लिए, स्मोक करने के लिए, सिगरेट पीने के लिए। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दी, ये छोड़ दी तो पहले पीता होगा तभी तो छोड़ेगा, या फिर वो सिगरेट पी रहा था तो उसने सिगरेट अपनी कंप्लीट कर दी पीना, उसके बाद में उस बात को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। अब हम आते हैं मेन सेंटेंस पे, भानु फिनिश्ड टू रीड सच ए थिक बुक इन जस्ट 2 days। इसमें ऐसा नहीं कि भानु ने कोई काम पूरा किया, इसका मीनिंग क्या है कि भानु ने कोई काम कंप्लीट किया उसके बाद में उसने बुक को स्टार्ट किया, किंतु इसका मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है। कि इसमें मीनिंग है कि उसने बुक को 2 दिन में पढ़ लिया, तो पढ़ लिया तो उसने क्या किया है कि बुक का जो पढ़ना है वो कंप्लीट किया है, फिनिश का मतलब ये आ रखा है। तो अब ये किसी
किसी और काम को फिनिश नहीं किया रीड करने के लिए, उसने रीडिंग को ही फिनिश किया है, मतलब बुक का जो पढ़ना है ना उसको फिनिश किया है, उस काम को फिनिश किया है। तो उस काम को फिनिश करने के लिए हमें यहाँ पे जीरेंट फॉर्म लिखनी होगी। तो टू रीड की जगह लिखेंगे हम रीडिंग। तो आज के लिए इतने ही 7 सेंटेंस आज हमने डिस्कस किए, आज के लिए इतने ही काफ़ी। अगले कुछ सेंटेंस अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लिए बाय।